कि बैठे सोहे काम रिपु कैसे और धरेऊ शरीर शांत रस जैसे। आज भोलेनाथ इतने शांत अवस्था में बैठे हैं कि भोले नहीं बैठे हैं। लगता है कि 9 रसों में एक शांत रस होता है, दया रस, करुणा रस, वीर रस, रुद्र रस, एक शांत रस भी होता है कि शांत रस ने ही भोले का रूप धारण कर लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेरे भोले तो कभी शांत नहीं बैठते हैं, लेकिन जब अपने गुरु की बात याद आई, गुरु की बात याद आई कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो शरण गुरु के जाए। कहें कबीर गुरु रूठते हर नहीं होत सहाय। तो उन्हें मां अनसुईया की बात याद आ गई कि गुरु ने यही कहा था। क्या गुरु ने कहा था कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म महाकाय वचन मन पति पद प्रेम, महाकाय वचन मन ऐसे उपति कर कर अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना ऐसे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों का एक ही धर्म है। 33 कोट देवताओं में जब उनके मांग में सिंदूर भर जाता है तो उनका पति देवता ही सबसे बड़ा देवता होता है। काया से, मन से और वचन से उन्हीं के अनुकूल चलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा, अनसुईया जी ने ये कह दिया कि पति की जो है 10 दशाएं हो जाती है, शरीर की 10 दशाएं हो जाती है। पति अंधा भी हो सकता है, पति लूला लंगड़ा बहरा काना धनहीन जड़हीन मतहीन हो सकता है। तो अनसुईया जी कहती है पुत्री सीता उपदेश देती है कि अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोध ऐसे उपति कर कर अपमाना, ऐसे उपति कर कर अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना, नारी पाओ जम। पति चाहे अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अगर हे सीता किसी भी उसकी धर्म पत्नी के द्वारा मतहीन जड़हीन धनहीन वाले पति की भी ऐसी स्थिति में पति है, अगर मनसा से भी उसका अपमान कर दिया गया तो स्वर्ग की तो कामना ही नहीं करना चाहिए, नरक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो नारी पायो जमपुर दुख नाना। आज उन्हीं अपने गुरु अनसुईया की बात को याद करके मां जो है पार्वती भोलेनाथ के पास गई कि मेरा पति तो मेरा पति है, पति किसी भी अवस्था में बैठा हो लेकिन मेरा तो पति है ना। आज जब जैसे ही उनके पास जाती हैं तो भोलेनाथ क्या करते हैं, वो तो जान ही गए, तपस्या में हमेशा लीन रहते कि जान प्रिया अति आदर कीना, जान प्रिया अति ना बाम भाग्य हरि आसन दीना, बाम भाग्य हरि। अपनी आज ये पार्वती जो हैं मुझे श्रद्धा से मिलने आई हैं, सिद्धा विश्वास रूपणौ, श्रद्धा और विश्वास का यहाँ मिलन हो रहा है। विश्वास रूपी शंकर जी हैं और श्रद्धा रूपी पार्वती जी हैं, दोनों का यहाँ मिलन हो रहा है। बड़ी विश्वास को लेकर ये मेरे पास आई हैं। तो बामो भाग्य हरे आसन दीना, यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है, उठना भी चाहिए कि उन्होंने वामांग में, स्त्री का वाम भाग ही होता है, उन्होंने वामांग में स्थान दे दिया तो क्या पहले इनको कभी वामांग मिला नहीं था? ये भी तो एक प्रश्न है जो आज यहाँ गोस्वामी जी को वामांग लिखने की आवश्यकता पड़ गई। हाँ, कथा सभी लोग जानते हैं। जब ये सती स्वरूप में थी और कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनकर के लौट रहे थे, 2 तपस्वी बालकों को राम और लक्ष्मण जो सीता की खोज में थे, जय सच्चिदानंद दिनेशा ऐसा कहकर के आगे बढ़ते हैं।
तब सती के मन में यह अविश्वास हो गया कि मेरे पति तो महादेव हैं, मां से बड़ा तो कोई ये नहीं है। फिर इन बालकों को प्रणाम कर दिया। इन बालकों को क्यों प्रणाम किया? यही सती पूछने लगी, यही उनके संदेह हो गया। जब पत्नी के संदेह पति के प्रति हो जाता है तो कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। वो कठिनाइयां ये हुई कि 7 संदेह उन्होंने पैदा किए थे सती ने। बालकों को प्रणाम किया, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा नहीं सुनी, दूसरा प्रभाव। तीसरी बात ये कही कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी, और परीक्षा लेने के बाद सीता का भेष बनाया। और ये भेष बनाने के बाद फिर जब राम ने उनको पहचान लिया और कहने लगे कि हे माँ, वृषकेतु कहाँ हैं? कई विद कानन फिरो अकेली, इस जंगल में अकेली कैसी हैं? तो राम के मर्म को जानते हुए आज वो है अपने सिर को नीचा कर ली कि अब मैं पति को उत्तर क्या दूंगी, मैंने तो सीता का भेष बना लिया है। राम ने जब मुझे पहचान लिया इस भेष में, तो मैं पति को क्या बोलूंगी? तो पति के पास आज जाती हैं सती और गई समीप महेश तब हस पूछे कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो मोहि बातो। परीक्षा लेकर के लौट आई। सत्य कहो मोहि बात, किस विधि से तुमने परीक्षा लिया? यहां सत्य शब्द क्यों लगा दिया, ये प्रश्न उठता है। सत्य शब्द इसलिए भोलेनाथ ने लगा दिया कि जब कोई जीव अपनी बात में फंस जाता है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, झूठ को सिद्ध करने के लिए दूसरा झूठ बोलता है और 100 झूठ बोलने लगता है। एक बात को सत्य करने के लिए 100 झूठ बोलता है। भाव क्या मिलता है? भाव ये मिलता है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारा संगठन हो, अगर हमसे कोई गलती हो गई है, बस एक लाइन में कह दिए भाई ये हमसे गलती हो गई, बात खत्म हो जाएगी, आपको 100 झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहीं पर उन्होंने कह दिया सत्य कहो मोहि बात, सत्य सत्य मुझे बात बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने किस विधि से परीक्षा ली? तो यहां फिर झूठ बोल गई, 7वां झूठ बोल गई। क्या बोल गई? कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न कीन प्रणाम तुम्हारी ये नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, केवल उनको प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा अभी ये 3 घंटे मचाला डाले रही कि परीक्षा लूंगी परीक्षा लूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है एग्जाम नहीं इसके लेवर देने एग्जामिनर? परीक्षार्थी होशियार हो गए हो, परीक्षक फेल हो गया। परीक्षा लेने वाली ये फेल हो गई और वो परीक्षार्थी जो राम लक्ष्मण थे वो पास हो गए, उनका उत्तर तो नहीं दे पाई। तब शंकर देख उधर ध्यान, तब ने अपने योग बल से देखा, ओ सती ने तो सीता का भेष बनाया। रूप और भेष में अंतर होता है। भेष लोग बनाते जैसे रामलीला खेलते तो राम ही बन जाते, लक्ष्मण बन जाते, लेकिन है तो वो मानो ये भेष कहते हैं। तो सीता के कपड़े इत्यादि जैसे वो था, सारा श्रृंगार उस रूप में किया था, रूप नहीं बनाया था, इसलिए उन्होंने भेष शब्द लिखा है। इन्होंने तो सीता का भेष बना लिया है और सीता को मैं अपनी मां के समान मानता हूं। तो उन्होंने संकल्प हृदय में कर लिया। संकल्प हृदय में किया जाता है। और क्या संकल्प किया? कि शिव संकल्प की न मन माई, शिव संकल्प यातन सती भेंटिया बुनाई, यातन सती भेंटिया बुनाई। शिव ने संकल्प कर लिया ये सती शरीर से अब मेरी कोई भेंट नहीं होगी। और जब ऐसा किया तब जो है सती समझ गई कि अब तो शंकर जी ने मन में कुछ संकल्प कर लिया, मुझसे नेह लगाना बंद कर लिया। इधर उनके पिता दक्ष को बड़ा मौका मिल गया, अपने यहाँ बहुत बड़ा हवन कराया, सबको न्योता दिया। उनकी 60 कन्याएं थीं, 60 कन्याओं को न्योता दिया, लेकिन सती को न्योता नहीं दिया। देवता लोग विमान से सभी देवताओं को न्योता दिया, भोलेनाथ को न्योता नहीं दिया, अपमान करने के लिए।
प्रश्न उठता है कि दक्ष ने क्यों उनका अपमान किया। एक बार की बात कि शंकर जी किसी सभा में अध्यक्ष बना दिए गए थे और अध्यक्ष बनने के नाते उम्र में तो बड़े दक्ष थे, लेकिन इनके दामाद के रूप में शंकर जी थे, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे और अध्यक्ष की कुर्सी ऐसी होती कि उस पर उठा नहीं जाता, नियम तो ये है। तो शंकर जी उठे नहीं, तब दक्ष कहने लगा कि अरे ये तो हमेशा नग्न रूप में रहता है, श्मशान पर रहता है, मैंने इसकी पुत्री को विवाह कर दिया ना, इसका विवाह भी नहीं होता, अरे ये तो नाकारा है, सांप बिच्छुओं को पाले रहता, मतलब जितनी बातें। शंकर जी जो है समाधि लगा गए और महाकाल की स्थिति में चले गए। वहीं से महाकाल उनका नाम पड़ता है। महाकाल की स्थिति वो होती है जो नाभिकंद पर अपनी समाधि को लगा लिया जाता है, वहां लगा लिया। क्यों शंकर ने ऐसा किया कि अगर इनको हम देख लेंगे तो दक्ष जल करके भस्म हो जाएंगे, इसलिए वो महाकाल की स्थिति में चले गए। कितने बड़े दयालु हैं, वो चाहते तो दक्ष को वहीं पर जो है भस्म कर सकते थे। तो इस नाते उन्होंने न्योता नहीं दिया। तो सती ने पूछा, ये आकाश मार्ग से देवता कहाँ जा रहे हैं? कहा देखो भाई, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और यज्ञ में हमको न्योता नहीं दिया है, तो देवता लोग वहीं जा रहे हैं। कहा तो हम भी जाएंगे। अब भाई जिसकी लड़की है उसका तो मन ही होता, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है। तो शंकर जी ने कहा देखो भाई, जाओ तो, लेकिन बिना न्योता के जाओगी थोड़ा अपमान होगा, बिना न्योता के जाओगी तो अपमान होगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बात और लगा दी, क्योंकि अब यातन सती भेंट मोइनाई, इस शरीर से भेंट भी नहीं होना, तो एक बात और लगा दी, लेकिन कहीं आपत्ति पड़ जाए। और पिता के घर में तो बिना आज्ञा के भी, बिना न्योता के भी जाया जा सकता। मन भी बढ़ा दिया और नाई भी कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हम जरूर जाएंगे। तो वीरभद्र कर पौंप पठाए, वीरभद्र को उन्होंने भेज दिया। भेज आए तो जब वहां देखा, चमन इत्यादि ऋषि जो है वहां तप कर रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन शंकर जी का वहां कोई भाग नहीं मिला। और सारी बहनी मिली बहुत मुस्काता, सभी बहनें मुस्करा करके मिली। कब आई बहनें, कब आई बहनें? अब सती को ये लगा कि इनको पता चल गया है कि मुझे न्योता नहीं मिला, इसलिए ये मेरी मजाक कर रही है। तय कर लिया शंकर का इतना बड़ा अपमान। ए बेटा, कहा भैया बहुत पंचायत हो तो फिर कोई बात नहीं है, बात समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े धीरे धीरे बोलो, बोलना तो पड़ेगा, आदमी का मुंह है तो वो तो बोलेगा। हाँ ना, उसकी बैटरी चली जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, लेकिन धीरे से चार्ज करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो उन्होंने अपमान को न सह सकते हुए उसी हवन कुंड में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। सती ने हाहाकार मच गया। शंकर जी को जब पता चला कि सती ने अपने जो है प्राणों को त्याग दिया है, वीरभद्र कर पौंप पठाए। क्रोधित होकर के उन्होंने वीरभद्र को भेजा कि जाओ पहले दक्ष का सिर काट देना, पहले नंबर काम ये करना, दक्ष का सिर काट देना, वो अहंकारी है, अहंकार मेरा भोजन है। अपना धनुष दिया पिनाक नाम का। जैसे ही वीरभद्र ने एक बाण को चलाया, दक्ष का सिर काट दिया गया। हाहाकार होने लगी। भृगु और चमन इत्यादि ऋषि जो यज्ञ के यज्ञाचार थे, ये भी यज्ञाचार हैं, ये बड़े सोच समझ के बैठते हैं। तो यज्ञ पे बड़े सोच समझ के बैठना पड़ता है कि कोई देवता उत्पात तो नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं ये ऐसे ही सुहा कर रहे, ऐसे सुहा नहीं होता है। तो उन्होंने जैसे ही उत्पात देखा, हाथ जोड़ने लगे, हे भोले के धनुष तुम शांत हो जाओ। धनुष से बाण निकला था, भोले का धनुष था वीरभद्र के पास। भोले के धनुष तुम शांत हो जाओ, और अब कभी भी यज्ञ होगा तो तुम्हारा पूजन पहले होगा, तब हम कोई काम करेंगे। तब इसके बाद दक्ष का सिर तो कट ही गया। तब सभी ने प्रार्थना किया, तब उनके ऊपर बकरे का सिर रखा गया, इसलिए उनका नाम अज हो गया। अज माने बकरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए सती शरीर से भेंट ना होकर के तब इन्होंने पार्वती रूप में जन्म लिया, और पार्वती रूप में जन्म लेकर के अब बिल्कुल सजग होकर के बाम भाग आसन हरदीना, हर ने जो है बाम भाग में अपना बैठा लिया, और पहले वो सम्मुख बैठाते रहे। 87,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे,
और जब तपोबल से खुले तो सती ने जैसे चरण बंदन करना चाहा तो शंकर सम्मुख आसन दिया। सम्मुख आसन 3 लोगों को दिया जाता है, माता पिता और गुरु को। वामांग केवल जो है अपनी अर्धांगिनी को दिया जाता है। इसलिए जान प्रिया अति आदर की ना जान, ना बाम भाग्य हरि आसन दीना, बाम भाग्य हरि। अपने वाम भाग में बैठते ही पार्वती प्रसन्न हो गईं और सजग भी हैं। ये वही भोलेनाथ हैं जिनके नाते मुझे जलना पड़ा था सती रूप में। सजग होकर के कहते हैं कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ से वो सकल कला गुण धाम, और जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणाम। आप साक्षात कल्प तरु हैं। आपकी शरण में जो जाता उसकी आधियां व्याधियां दूर हो जाती हैं। मेरे ऊपर एक अज्ञानता का पर्दा पड़ा है और ये अज्ञानता के पर्दा को दूर कर दीजिए। तो कहा देवी तुम क्या सुनना चाहती हो जो तुम्हारा अज्ञानता का पर्दा दूर हो जाए? कि जो मोह पे प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पे सी जानो सत्य मोह निज दासी, जानो सत्य मोह निज दासी। ओ प्रभु हरो मोरे अज्ञाना, तो प्रभु हरो मोरे अज्ञाना। कह रघुनाथ कथा विद नाना, कह रघुनाथ कथा। रघुनाथ की कोई ऐसी कथा कहिए जिससे मेरा अज्ञानता का पर्दा दूर हो जाए। भोलेनाथ ने जैसे ही रघुनाथ का नाम लिया और कहने लगे, मन मयूर उनका नाचने लगा कि धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिर हरि तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं। री पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जन पावन गंगा, सकल लोक जन। तुमने रघुनाथ की कथा नहीं पूछी, मुझे साक्षात गंगा में खड़ा कर दिया है, मुझे भी जो है पवित्र तुमने कर दिया है। अब तुम कौन सी कथा सुनना चाहती हो? रघुनाथ की तो असंख्य कथाएं हैं, उसमें तुम कौन सी कथा सुनना चाहती हो? तो पार्वती बोली कि कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चै शैल कुमारी। अब मैं दक्ष कुमारी नहीं हूं, अब मैं शैल कुमारी हूं। दक्ष माने होता है चतुर। उस समय में चतुर की पुत्री थी, मैंने आपके साथ चतुराई और कपट किया था, इसलिए अपने शरीर को जो है भस्मीभूत करना पड़ा। अब मैं शैल कुमारी हूं। शैल माने होता है पत्थर, और पत्थर होता अडिग, अडिग होता है विश्वास, विश्वास उठता हृदय में। जिसके हृदय में अडिग विश्वास हो, संसाधन कम ही क्यों ना हो, उसका कारोबार पूर्ण हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान ने की। इसलिए ये शैल कुमारी जो है लोकहित की कथा पूछना चाहती है। तो शैल कुमारी ने कहा, जब श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज वशिष्ठ ने, यही कथा छोड़े थे ना, जब वशिष्ठ जी ने अपना यज्ञ पूरा कर लिया और अग्नि देवता ने उनको चरु दे दिया, उस चरु को बांट दिया गया, आधा भाग कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को, और पायस जो अंजना इत्यादि को दे दिए गए। फिर क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आगे ये हुआ कि यही विधि सब राज सुख रानी, और शोभाशील तेज की खानी। वो तीनों रानियां मंदिर में इस तरह से शोभायमान हो रही थी। शोभा की प्रतीक है कौशल्या, शील की प्रतीक है सुमित्रा, शोभाशील, और गुण की खानी है कैकेयी। तीनों जो है प्रफुल्लित हो रही थी। जब से हरिगर भय फिर आए, जब से हरिगर सकल लोग सुख संपत्ति छाए, सकल लोग सुख संपत्ति। और प्रभु का अंश चरु के माध्यम से जब माताओं के गर्भ में स्थायीभूत हुआ, आविर्भूत हुआ, तो सभी खुशी मनाने लगी और ये प्रतीक्षा होने लगी कि अब जो है
कब राम का जन्म होगा, कब नर रूप में वो अवतार लेगा। और ब्रह्मा भी 33 कोटि देवताओं के साथ प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि जंडर पो मुनि से सुरेशा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है कि जो अत्याचार पापाचार पृथ्वी पर फैला हुआ है उसको सर्वस्व को मैं समेट लूंगा। हरियों सकल भूम गरियाई निर्भय हो देव समुदायी। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा और देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो नर रूप और अंशों के रूप में अवतार कब होगा। इधर चरु बांट दिया गया महाराज दशरथ के द्वारा। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये ज्योतिष में है, जोग भी है, लगन भी है, ग्रह है, बार है, तिथि। एक सेकंड का अंतर पड़ जाता, चरु बदल जाता है, दूसरे का दूसरे में चरु चला जाता है। ये नहीं है कि वही लगन आप पे लागू होती रहेगी। एक सेकंड के अंतर में जिसका गणित गलत हो गया उसका चरु गलत हो गया और उसका भाव और भाग बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा अगर ज्ञानी था तो लंकेश रावण था, जो दूसरे व्यक्ति के लिखे हुए भाल के लाट को पढ़ लेता था कि ब्रह्मा ने क्या लेख लिखे हैं, उसको वो पढ़ लेता था कि ये लेख इसके मस्तिष्क में लिखा। इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञान था। तो इसलिए जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुते राम जन्म अनुकूल। चर और अचर नारियां ज्योति लगन सब इकट्ठी हो गई। तिथि आ गई कि नौमी तिथ मधुमास पुनीता, नौमी तिथ मधुमास सुमूल पक्ष अभिजित हर प्रीता, सुमूल पक्ष अभिजित हर। मधुमास का महीना है, नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है और मधुमास का महीना। मधुमास के महीने को आचार्य जी बैठे, किसी समय में जोड़ा नहीं जाता है। तो प्रभु किसी महीने में जन्म नहीं लेता है, वो मधुमास के महीने में जन्म लेता है। और मधुमास कब बनता है? जब 3 साल के बाद 15 दिन इधर उधर बढ़ा करके चौमासा बन जाता है, वो मधुमास की स्थिति हो जाती है। तो नौमी की तिथि को और न धूप है न छांव है और मधुमास